A development bank can be defined as financial institution concerned with providing all types of financial assistance, medium as well as long term, to business unit in the form of underwriting, investment and guarantees, operation and promotional activity, economic activity in general, and industrial development in particular. डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस यूनिट के लिए। ये बिजनेस यूनिट को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन के माध्यम से। और ऐसा इस करने का इसका डेवलपमेंट बैंक का पर्पस होता है कि ये चाहता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल या जनरल एरियाज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। इस डेवलपमेंट बैंक का पर्पस क्या होता है? ये इस तरह का मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन क्यों देते हैं? पहला है स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। बिना पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए ही ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस। पहले ही आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि ये क्या करते हैं। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन दोनों तरह की सुविधाएं देते हैं। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए लोन अवेलेबल कराते हैं। मेन फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका, लेकिन मेन फोकस क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन भले ही ये प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन इनका मेन इनका फोकस होता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक हमारी ग्रो हो। नेक्स्ट, हेल्प बोथ सेक्टर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर में देते हैं उसी तरह से ये पब्लिक सेक्टर में भी लोन प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ मेजर रोल इज a fill up deficiency of the existing financial facilities। जो डिफिशियंसी आई है, जो कमी आई है फाइनेंशियल फैसिलिटी में, उसको फुल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोटिवेट टू सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट। ये मोटिवेट करते हैं सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट को। स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट बैंक। बैंक स्ट्रक्चर क्या होता है डेवलपमेंट बैंक का? ऑल इंडिया लेवल देयर आर फॉलोइंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। कई लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं। इसमें फर्स्ट है नेशनल नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही क्लियर है क्या करता है ये? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था IFCI। फुल फॉर्म इसका है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक तरह का बैंक है ICICI बैंक। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IRCI। नेक्स्ट आपका है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये नेशनल रूप पे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। एट स्टेट लेवल स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन हमारे यहाँ वर्क करते हैं। फंक्शन क्या है? जो डेवलपमेंट बैंक हैं उनके फंक्शन है टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये क्या करते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनको प्रमोट करते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ताकि वो डेवलप करें और अच्छा वर्क करें। नेक्स्ट है टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। ये हाउसिंग सेक्टर के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टू डेवलप द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये जैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। टू हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है
और रूरल अविकसित जो विकास नहीं हुआ है रूरल डेवलपमेंट एरियाज में भी ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं टू इनहेंस द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये फॉरेन ट्रेड में भी सपोर्ट करते हैं। टू हेल्प टू रिव्यू सिक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री सिक हैं, सिक मीन्स जो इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं या प्रोडक्शन कर भी रही हैं तो उतनी अच्छी कैपेसिटी में प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, उन्हें भी ये फाइनेंशियली सपोर्ट करके उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और इम्प्रूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बैकवर्ड एरियाज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत प्रॉपर नहीं चल रही है बैकवर्ड एरियाज़ में तो उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट देके ये उसको ग्रो करने का काम करते हैं। टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार में भी ये क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप। रोल ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करते हैं। सपोर्ट टू द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को सपोर्ट करते हैं। फॉरेन करेंसी लोन, विदेशी करेंसी में भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंस इन बैकवर्ड एरिया को सपोर्ट करते हैं। प्रमोट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, इम्पैक्ट ऑफ कॉरपोरेट कल्चर, ये इनके रोल है बैंकिंग सेक्टर में। डेवलपमेंट बैंक आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किस एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, दोनों में देते हैं। दे प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, और क्या करते हैं ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों में ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। हमने पहले देखा था कि डेवलपमेंट बैंक में पहला क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाबार्ड। द बैंक हैज़ बीन इंटरेस्टेड विथ मैटर्स concerning policy, planning and operation in the field of credit for agriculture and other economic activity in rural areas in India. NABARD is active in developing financial inclusive policy and is the member of an alliance for, क्या है, नाबार्ड बेसिकली रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, एग्रीकल्चर एरिया में। नाबार्ड का मेन फंक्शन होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी। जो नाबार्ड जब इस्टेब्लिश किया गया था तो एक समिति बनी थी बी शिवरामन कमेटी, जिनकी रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड स्थापित किया गया था। बाय एक्ट 61, नाबार्ड को इस्टेब्लिश करने का एक्ट कौन था बाय एक्ट 61 इन 1981 ऑफ द पार्लियामेंट। On 12 July 1982 to implement the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और ये एक्ट कौन सा था, 1981 एक्ट था। इसके माध्यम से नाबार्ड बैंक को बी शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर, सुझाव के आधार पर स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड वॉज रुपीज 100 करोड़। जब नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया था तो उसकी कैपिटल 100 करोड़ थी। RBI sold its stake in NABARD to Government of India, which is now holding 99%. नेक्स्ट आपका है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेट अप ऑन April 2, 1999 अंडर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब स्थापित किया गया था, ये
2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका है लखनऊ। Should we retain its position in the top 30 development bank of the world in the latest ranking of the bankers? नेक्स्ट हमारा है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज़ अ wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India. NHB क्या है? ये एक सब्सिडरी संस्था है RBI की। वॉज सेटअप ऑन 9 जुलाई 1988 अंडर द नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987। ये जब इस्टेब्लिश किया गया तो किस एक्ट के तहत किया गया? 1987 एक्ट के अंतर्गत किया गया। कब किया गया? 9 जुलाई 1988 को किया गया इसकी स्थापना NHB की, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की। NHB is an apex financial institution of housing. NHB has been established with an objective to operate as a principal agency to promote housing finance institution both at local and regional level and to private finance and other support incidental to such institutes and formatter connected therewith. क्या करते हैं कि NHB हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस का काम करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट आपका है IFCI। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सबसे पहला बैंक है जो कब स्थापित किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंट इन 1948 में। इसलिए कहते हैं ये सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IFC प्रोवाइड previously Industrial Finance Corporation of India is an industrial government owned development bank to cater to long term finance needs of the industrial sector। ये क्या करते हैं? IFCI लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। नेक्स्ट आपका है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक फुल फॉर्म हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से क्लियर है, ऐसे बैंक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हों, उनको फाइनेंशियली वो फंड प्रोवाइड करते हों ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और बेहतर कंडीशन में आए। इट इज़ एन premier export finance institution in India, established in 1982 under Export Import Bank of India Act 1981। ये 82 में स्थापित किया गया और 98 एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब स्थापित किया गया? 1982 में किया गया। और ये किस एक्ट के तहत? 1981 एक्ट के तहत स्थापित किया गया। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस इन मुंबई। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोथ कैटलिस्ट एंड की प्लेयर इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्या है ये? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ बोथ कैटलिस्ट एंड द की प्लेयर ऑफ द प्रमोशन क्रॉस बॉर्डर एंड ट्रेड। नेक्स्ट आपका आता है मुद्रा बैंक। मुद्रा यूनियन मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक इज़ अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट्स प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये क्या करते हैं? ये माइक्रो यानी कि छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, माइक्रो में छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको, दोनों को ये लोन देते हैं which then provide credit to MSMEs
It was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी on 8 अप्रैल 2015। ये कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को मिस्टर नरेंद्र मोदी के ने लॉन्च किया था। द फॉर्मेशन ऑफ द एजेंसी was initially announced in 2050 Union Budget of India in February 2050. The Mudra Bank were set up under the प्रधान मंत्री मुद्रा योजना स्कीम। किस एक्ट के तहत हुआ? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंक के माध्यम से स्थापित हुआ।